गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। डेट 15 सितंबर 2023 क्लास रहेगी हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनएपी एंड एमएससी फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर एमएससी में सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। पॉइंट्स जो हमको पढ़ने हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, देन एग्जांपल्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल एटम की, जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास है ClF3, Br(F5), IF7। देन जो मेन पॉइंट रहेगा, लास्ट पॉइंट, हाइड्रेशन ज्योमेट्री एंड शेप निकालेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के ClF3, Br(F5) एंड IF7। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी फर्स्ट सेम का पार्ट है। पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, सुटेबल एग्जांपल से आप उसको डिफाइन कीजिए। तो देखिए कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर एनएपी में, बीएससी फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम में भी कभी पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में, व्हाट इज इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, आपको डिफाइन करना है, एंड टाइप्स एंड इसके स्ट्रक्चर्स में हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग central atom as well as ligands, both are halogens is known as interhalogen compounds। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, ये होगी इसकी डेफिनेशन। क्या कह रहे हैं, देखिए कोई भी मॉलिक्यूल जो बना होता है वो सेंट्रल एटम और लिगेंड से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है जब सेंट्रल एटम और लिगेंड दोनों के दोनों क्या हो, हैलोजन हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड से कहते हैं। तो हैलोजन का मीनिंग है, यहाँ पे देखिए हैलोजेंस क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। देन एक एग्जांपल दे रहे हैं कोई, हम सपोज करो XYN, ये कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है XYN। तो यहां पर देखिए क्या है, वेयर X हो गया सेंट्रल एटम, Y हो गया लिगेंड्स, N हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स, ये हो गया नंबर ऑफ लिगेंड्स को ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर आप क्लियर हो गया है, ये फॉर्मूला है मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। मॉलिक्यूल्स, वही मॉलिक्यूल क्या आपका XYN, जहां पर X सेंट्रल एटम,
वाई लिगेंड्स एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स, एंड इसी को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स को कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए हम बात कर रहे हैं जब x और y दोनों के दोनों क्या हो, हेलोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम इंटर हेलोजन कंपाउंड से कहते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग सेंट्रल एटम एज वेल एज लिगेंड्स बोथ आर हेलोजेंस इज नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो हेलोजन ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब देखिए कुछ इसका कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। सपोज कीजिए, अब यहां देखिए पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, हेलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो सबसे ज्यादा निगेटिव पार्ट होता है फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इसमें जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है फ्लोरीन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव है, वो सबसे ज्यादा क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिसिटी। तो क्या पता चल रहा है कि बेसिसिटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज का है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। सबसे कम आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, सबसे ज्यादा कौन है, फ्लोरीन है बेसिसिटी। और इसका उल्टा पॉजिटिविटी जिसकी सबसे ज्यादा होती है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, एसिडिटी। सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन होगा, आयोडीन। जो सबसे ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होगा वो एसिडिक नेचर का, जो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव होगा वो बेसिक नेचर का। तो नेगेटिव वाला पार्ट फ्लोरीन है, पॉजिटिव वाला पार्ट आयोडीन है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इसमें है, फिर इससे थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव इसमें, फिर इससे ज्यादा पॉजिटिव बीआर में, फिर बीआर से ज्यादा पॉजिटिव आई में। तो यानी क्या हो गया, सबसे ज्यादा एसिडिक फ्लोरीन, सबसे ज्यादा बेसिक। यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोर बेसिक। बेसिसिटी कर देते हैं इसको, मोर बेसिसिटी होगी फ्लोरीन की, और आयोडीन की क्या होगी, मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। तो फ्लोरीन मोर बेसिक है, आई मोर एसिडिक है। तो इससे तो हम कॉमन चीजें सब समझ गए हैं। अब देखिए लिगेंड की बात करें तो हमेशा जो हम डिफाइन करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप, वो किसके लिए यूज किया जाता है, सेंट्रल एटम के लिए। एक्स सेंट्रल एटम है तो इसी के लिए हम स्टडी करते हैं। तो लिगेंड के लिए कोई ऐसी स्टडी नहीं है अभी तक इसमें जो हम इंटर हेलोजन कंपाउंड में पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो सेंट्रल एटम होगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है, लिगेंड नेगेटिव चार्ज का होता है। अगर आप सेंट्रल एटम को नेगेटिव चार्ज कर दोगे तो लिगेंड आपका नेगेटिव चार्ज ही आएगा, तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपके हेलोजन से है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। बट कंपेरिजन करेंगे फ्लोरीन से ज्यादा पॉजिटिव क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा पॉजिटिव ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा पॉजिटिव आयोडीन। तो इसमें क्या है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो ये हमेशा लिगेंड बन सकता है, बट सेंट्रल एटम कभी भी नहीं बन सकता है। सेंट्रल एटम की बात करें तो एक्स, एक्स को हमेशा पॉजिटिव नेचर का होना चाहिए, तो फ्लोरीन हमेशा नेगेटिव चार्ज है। अगर फ्लोरीन को हम सेंट्रल एटम बना लेंगे तो इसके साथ क्लोरीन को जोड़ते हैं, क्लोरीन तो पॉजिटिव हो गया, फ्लोरीन नेगेटिव है, तो फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनेगा। सेंट्रल एटम कौन बनेगा, Cl, Br, I। अब I को अगर हम सेंट्रल एटम बना रहे हैं तो इसके साथ लिगेंड Br भी बन सकता है, Cl भी बन सकता है, F भी बन सकता है। Br की बात करें, Br को हम सेंट्रल एटम बनाते हैं तो इसके साथ लिगेंड Cl और F बन सकता है, लेकिन I नहीं बनेगा क्योंकि इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। Cl की अगर हम बात करें, Cl के साथ कौन बन सकता है, लिगेंड F बन सकता है, लेकिन Br और I नहीं बन सकते हैं। तो मेन कॉमन जो बात है इसमें, फ्लोरीन कभी भी आपका सेंट्रल एटम नहीं बन सकता है, ऑलवेज क्या होगा, लिगेंड होगा, ये नेगेटिव चार्ज का है। तो बात हो गई। अब देख सकते हैं यहां पर टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ये आपका बेसिक चीज है जो मैंने बता रखी है। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में डिफाइन कर लिया, ये हमने इसको दे दिया थोड़ा सा हेलोजन के बेसिक चीजें, देन एक मॉलिक्यूल दे दिया। देन अब हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन, ये उसके एग्जांपल है यहाँ से, टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स।
ये आपके ऑड नंबर के होते हैं। देखो सबसे पहला होता है एक्स वाई भी होता है तो हम इसको लिखेंगे नहीं। दूसरा होता है एक्स वाई थ्री, तीसरा होता है एक्स वाई फाइव, फोर्थ होता है एक्स वाई सेवन। जो हमको पढ़ना है यह है ऑड। ऑड क्या होता है? 1 3 5 7 ऑड नंबर हो गए। एक्स वाई थ्री, एक्स वाई फाइव, एक्स वाई सेवन। तो हमको जो डिस्कस करनी है स्ट्रक्चर की वह है 3 टाइप के। नंबर 1 एक्स वाई थ्री। देखो एक्स सेंट्रल एटम, वाई लिगेंड, तो 3 है तो हम क्या लेंगे? 3 बहुत कम है तो Cl को ले लेंगे। यहां पर हमने क्या ले लिया? ClF3 मॉलिक्यूल। सेकेंड एक्स वाई फाइव। अब देखिए लिगेंड 5 हो गए तो 5 लिगेंड के लिए हमको थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज और चाहिए तो Br को लेंगे, BrF5। देन थर्ड है एक्स वाई सेवन। 7 लिगेंड को बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चाहिए, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसमें होता है? आई में। तो यहां पर आएगा IF7। तो हमको इनके हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप पढ़ना है। ClF3, BrF5, IF7। तो ये टाइप के हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेता हूं पहले, फिर इसका हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री और शेप पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए हम सबसे पहले 3 टाइप को हमें पढ़ना है, ClF3, BrF5, IF7। ये मैंने बता दिया है कि यहाँ पर लिगेंड 3 है तो हमको कम से कम पॉजिटिव वाले से काम चल जाएगा। यहाँ पर लिगेंड 5 है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाला चाहिए Br। 7 बहुत ज्यादा है तो हमने सबसे ज्यादा पॉजिटिव लिया हेलोजन का I। अब यहाँ पे देखिए ClF दोनों के दोनों हेलोजन है, BrF दोनों के दोनों हेलोजन है, I और F दोनों के दोनों क्या है? बोथ आर हेलोजन। तब इनको हमने क्या कह दिया? इंटर हेलोजन कंपाउंड। ऑड नंबर में होते हैं 3 5 7 बस। अब देखिए अब हम इसका सबसे पहले बना लेते हैं, इनका निकाल लेंगे हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। देन उसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री और शेप अकॉर्डिंग टू VBT एंड वेस्पर थ्योरी से। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमेशा। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसे हैं? जो हमारे मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम और लिगेंड होता है। सेंट्रल एटम के ऊपर जो चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए नंबर फर्स्ट XY3 ClF3। XY3 कॉमन है, जहां पर X Cl है, YF है, 3 3 हो गया। तो हमें ClF3, Cl क्या हो गया? सेंट्रल एटम, F हो गया लिगेंड, और 3 क्या हो गया? नंबर ऑफ लिगेंड। तो पूछा जाएगा ClF3 में कोटेशन नंबर कितना है? तो इसका कोटेशन नंबर 3 है। तो हम Cl के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 1 इंटू Cl एक ब्रैकेट में, प्लस क्या है? 3 इंटू F दूसरे ब्रैकेट में। ऊपर कोई चार्ज दिया होता, ऐसे बना है, अगर यहाँ पर -1 होता तो यहाँ -1 आ जाता, +1 होता +1 आ जाता, कुछ नहीं है 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 1 इंटू Cl कितना हो गया?
1Cl प्लस 3 इंटू एफ। एफ क्या होता है, -1 होता है एफ का ऑक्सीजन स्टेट, वो -1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया Cl, 3 इंटू -1 क्या हो गया, Cl माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, Cl इज इक्वल टू +3। तो ClF3 में Cl की ऑक्सीजन स्टेट है आपकी +3। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ऑड वाला 3 वाला हो गया, 5 वाला है XY5 इज इक्वल टू क्या है, BrF5। इसके लिए देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट X Br क्या है, 1 है, 1 इंटू Br हो गया, प्लस दूसरे में क्या आ जाएगा 5 इंटू एफ, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, Br प्लस 5 एफ का होता है -1 इज इक्वल टू 0। Br 5 इंटू -1 हो गया, Br माइनस 5 इज इक्वल टू 0। -5 इधर चला जाएगा, इज इक्वल टू को उस तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, Br इज इक्वल टू +5। तो यानी BrF5 में Br की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। थर्ड अगला ऑड है XY7, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं IF7। I के लिए निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट I या 1 इंटू आई एक ब्रैकेट में, प्लस 7 इंटू एफ दूसरे ब्रैकेट में, चार्ज यहां पर क्या है, 0 है, 1 इंटू आई कितना हो गया, 1i, प्लस 7 इंटू एफ का होता है -1 इज इक्वल टू 0। आई 7 इंटू -1 आई -7 इज इक्वल टू 0। आई इज इक्वल टू -1 -7 उधर गया तो +7। तो IF7 में सेंट्रल एटम I की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई, +7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसके बाद हम इसके, अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नहीं, ClF3 BrF5 एंड IF7 का हमें हाइड्रोजन ज्योमेट्री और शेप निकालना है, तभी लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा और बहुत आसान है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हमें ClF3 BrF5 IF7 का स्ट्रक्चर बनाने, स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप। तो इनके लिए पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं। नंबर ए हमें बनाना है ClF3 मॉलिक्यूल, इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट 1 2 3 4 5 में क्या क्या आएगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसका नंबर 1, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन Cl एटम। सेंट्रल एटम के लिए निकलता है, तो सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, Cl है। Cl में कितने होते हैं, 35। देन नहीं सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, Cl में 17। अब देखिए नंबर सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद करोगे, अगर आपको एक का ही याद है, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमको फ्लोरीन का याद है 9 होते हैं, 2 और 7, 1s2 2s2 2p5। क्या होता है फ्लोरीन का, 2s2 2p5। तो इसका क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट वाला 3s2 3p5, इसका 4s2 4p5, इसका 5s2 5p5। बस ये हमको याद रखना है। तो सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट हो जाएगा 3s2 3p5, ये हो गया। देन
ये हो गया कंप्लीट। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे 3 पार्ट में निकलता है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए 1 2, फर्स्ट में हमने टोटल इलेक्ट्रॉन लिखे, सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड में नंबर ए ग्राउंड स्टेट ऑफ Cl एटम। ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको ऐसा लिखते हैं, क्या है, 3s2 3p5 3d0, ये वाला कर दोगे। s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल। तो इसको हमें बनाना है, एस रखना है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल। d में कितने ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। 2 2 जोड़ देते हैं, s में 1 है, s में 2 जोड़ोगे तो p में 3 हो जाएंगे, p में 2 जोड़ोगे तो d में 5 हो जाएंगे, 5 में 2 जोड़ोगे तो f में 7 हो जाएंगे। तो ये क्या है, 3s2 3p5 3d0। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 आपका प्रिंसिपल नंबर हो गया, s ऑर्बिटल देखो 3 3 3 प्रिंसिपल नंबर, s p d ऑर्बिटल 2 5 0 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऊपर को जाएगा क्लॉकवाइज, ये नीचे को एंटी क्लॉकवाइज। 2 हो गए, इसमें कितने 5 1 2 3 4 5, ये हो गया। देन उसके बाद बी पॉइंट आएगा, एक्साइटेड स्टेट ऑफ Cl स्टार एटम। इसमें हम इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये कैसे आएगा, लिगेंड को देख के। हमारे पास इसमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन खाली है, इसमें एक इस F का इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा। तो हमको कितनी खाली चाहिए, 3 खाली चाहिए, हमारे पास एक ही खाली है। तो जो हमने ग्राउंड वाला कैसा लिखा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ऐसा रख दिया, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं कि कितने लिगेंड है, उन लिगेंड के लिए कितने खाली चाहिए। हमारे पास क्या है, एक ही खाली है, यहाँ एक ही पा सकता है, हमको 3 चाहिए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो एरो दिखाते हुए, फिर सुख एरो, एक यहाँ चला जाएगा। अब एक ये खाली हो गया, एक ये खाली हो गया, एक ये हो जाएगा। अगर आप इसको फुल एरो बना दोगे, इसका मीनिंग है 2 इलेक्ट्रॉन गए तो एक ही को भेजना है। अब देखिए 3s2 3p, अब ये यहां चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। एंड डी में एक आ गया तो 3d1 1 2 3 4 5 3d1, ये आ गया। ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट। देन सी पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल। ये लास्ट पार्ट है इसका हाइब्रिडेशन का, यहां पर निकल जाएगा। तो इसको एज सच नोट कर लो, 1 ये p ऑर्बिटल, देन ये d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p4 1 2 3 4 3d1 3p4 3d1। अब देखिए इस पे क्या है, जो ये डार्क लाइन है ये इलेक्ट्रॉन तो Cl के हैं, और जो हम इसमें क्रॉस दिखाएंगे वो लाइन हो जाएंगी F की। तो 1 2 3 खाली है, तो ब्लू वाला हो जाएगा 1F, देन सेकेंड F एंड थर्ड F। अलग अलग पेन से बनाना है इसको। तो देखिए लॉन पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री और सेम में यहाँ पर पार्टिसिपेट करें हाइब्रिडेशन में। तो एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 1d ऑर्बिटल। तो इसको ऐसे बनाते हैं 1s 3p एंड d। ये देखिए 1s 3p एंड d, इसका क्या हो जाएगा sp3। p के 3 है, d का एक ही है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो ClF3 का जो हाइब्रिडेशन आया हमारा, क्या आया,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए 3 पॉइंट हो गए, ये कंप्लीट हो गया। फोर्थ में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड इसी में नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर बात आती है कि बॉन्ड पेयर क्या है, लोन पेयर क्या है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते लोन पेयर कहते हैं। तो देखिए क्या है, एक है 3p 1d 1 4 5, टोटल 5 है। तो इसमें बॉन्ड कौन बना रहा है, 1 2 3 ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 और 2, टोटल 5 हो गए। जब क्या होता है, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं। सपोज करो इसमें sp3d 5 के 5 बॉन्ड पेयर होते, लोन पेयर नहीं होते, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। तो लोन पेयर क्या करता है, रिपल्सन करता है। इसकी ज्योमेट्री हो गई इरेगुलर, इरेगुलर ज्योमेट्री। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसे हैं, जैसे ये ऑर्बिटल है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसको अनपेयर्ड कहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, पेयर हो गया, एक ऊपर को नीचे को, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुछ भी नहीं है, ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं स्मॉल n से, कितने हैं, 0। छठा पॉइंट, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तो मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी हो तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डाया मैग्नेटिक नेचर। आपको क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। 7 पॉइंट, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इरेगुलर कह रहा है, कैसी ज्योमेट्री होती है, देखिए इसका होता है ज्योमेट्री टी शेप, ये याद रखना, टी शेप। 8 पॉइंट को हम इसका शेप बना देते हैं। शेप होता है ये Cl 1 2 3, यहां पर क्या आ जाएगा 1f 2f 3f, लेकिन ये हो गया 1 2 3। दो लॉन पेयर भी है तो इनको ऐसे दिखाओगे, लॉन पेयर भी बनाने होते हैं। ये दो लॉन पेयर हो गए, 1 2 लॉन पेयर और 1 2 3 1 2 3 f, बीच में Cl। तो टी टाइप का बनाता है, टी शेप। तो पॉइंट आपके यही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड के 3 पार्ट, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ। तो हमने केवल अभी ClF3 का बना रखा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेकंड बनाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए अगला बना रहे हैं हम BrF5 मॉलिक्यूल्स। BrF5 मॉलिक्यूल्स, Br में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए हैं तो तब इसमें 5F आ गए। इसमें सेंट्रल एटम Br, लिगेंड F और टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 5। इसी को हम कहते हैं, कहेंगे कि BrF5 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है तो कितना होगा 5। और इसका इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी Br की कितनी है +5। तो इसका बनाना है तो देखिए Br के लिए हमें बनाना है सेंट्रल एटम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन Br एटम, Br एटम कितने होते हैं 35। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Cl के बाद है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Br 4s2 4p5 4d 0, ये रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन थर्ड पार्ट, ग्राउंड स्टेट ऑफ Br, ये होगा क्या
4s2 4p5 4d0, ये बन गया। अब हमको खाली कितने चाहिए? 5 खाली चाहिए, हमारे पास एक ही खाली है। तो 5 कैसे खाली होंगे? देखिए, ये तो हमने क्या किया, ग्राउंड स्टेट में ऐसा रख दिया है, लेकिन खाली कितने चाहिए? 5 हमारे पास वो नहीं खाली, यहाँ एक ही आ सकता है। तो एक यहाँ चला गया तो कितना हो जाएगा? 1 2 3, दो इससे बन जाएंगे 4 5। तो ये बन गए, देखिए ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट ऑफ बी आर स्टार एटम, ये बन गया। ये क्या हो जाएगा? 4s2 4p3 एंड 4d2, ये बन गया। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BrF5, इसके लिए देखो क्या बनेगा? इसको हम ऐसा नोट कर लेंगे, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन भी यहां चला गया, ये है, ये आ जाएगा 4s2 4p3 4d2। यहां पर क्या आ जाएगा? 3 F तो है ही, एक F यहां आ जाएगा 4f, एक F यहां आ जाएगा 5f। अब देखिए क्या हो जाएगा? एक S 3p और 2d, ये बन जाएगा sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडेशन बन गया। अब इसमें देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1, एक S 3p 2d, तो टोटल 6 है। 6 में से 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आपके 5, लोन पेयर 1। तो ये आ गया। अगर सपोज करो इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते तो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, लोन पेयर आ गया तो इरेगुलर ज्योमेट्री। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक। देन इसका अब हम बनाते हैं सेफ। अब देखिए ज्योमेट्री जो होती है इसकी, वो होती है स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल होती है। कैसा होता है स्क्वायर पिरामिडल? देखिए इसके पास 4 एंगल है, उसे स्क्वायर कहते हैं। 1 2 3 4 स्क्वायर। बीच में हमने क्या रख दिया? बी आर, एक एफ यहाँ पर, एक एफ ये, एक यहाँ, एक यहाँ, क्या आ गया यहाँ पर बीच में? बी आर 1f 2f 3f 4f, स्क्वायर हो गया। एक हम डाल देंगे ऊपर को, पिरामिडल, ठीक है। तो इसको हम शो यहां पर करेंगे, ये हो गया सेव। सेव यहां पर बना देते हैं, देखो बी आर 1 2 3 4 5, एफ 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 एफ। ये लॉन पेयर को हम ऐसे दिखा देते हैं नीचे को, ये कहलाता है स्क्वायर पिरामिडल। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम IF7 का देखते हैं। पार्ट थर्ड यानी सी। सी है IF7 मॉलिक्यूल्स। IF7 मॉलिक्यूल का हमें हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री और शेप निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन I एटम, इसमें होते हैं 53। देन सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आई का, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 2 3 4 5, इसका होता है 5s2 5p 5 5d 0, ये हो गया। देन थर्ड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन 3 पॉइंट में निकालेंगे। नंबर ए, ग्राउंड स्टेट ऑफ आई एटम, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये 5s2 5p5 5d0, इसको हम एज सच नोट कर लेंगे विथ ऑर्बिटल से। 5 5 5 आपके प्रिंसिपल नंबर, s-p-d आपके ऑर्बिटल, 2 5 0 ये आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए s 5s2 1 2, देन 5p 5 5p 5 1 2 3 4 5, देन 5d 0 1 2 3 4 5 5d 0, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बी पार्ट, हाइब्रिडेशन का बी पार्ट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ आई स्टार एटम, इसको हम देखेंगे ग्राउंड स्टेट से कितने चाहिए हमको। IF7 7, इसमें आई आपका सेंट्रल एटम, F लिगेंड, 7 नंबर ऑफ लिगेंड्स, तो कितने खाली चाहिए, 7 खाली चाहिए, हमारे पास 1 ही खाली है, तो 6 और चाहिए। देखो कैसे खाली होंगे, 1 ये यहां चला जाएगा, 2 3 ये यहां चला जाएगा, 4 5 ये यहां चला जाएगा, 6 7 7 के 7 खाली हो जाएंगे तो ऑर्बिटल बनेगा ये S P एंड D, 5 ऑर्बिटल होते हैं। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल, तो सब में एक एक है। अब 5s1 5p3 एंड 5d3, ये हो गया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। सी पार्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ IF7 मॉलिक्यूल। अब हम इसका क्या बना रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, इसको ऐसा नोट कर लो, 1s 3p एंड 5d 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5s1 5p3 5d3, इनके इलेक्ट्रॉनों को शो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये इलेक्ट्रॉन तो हो गया आपके सेंट्रल एटम आई के। इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे एफ के, तो उसको हम दूसरे चौक से कर रहे हैं, 1f 2f 3f 4f 5f 6f 7f, तो 1s 3p और 3d, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका आ गया ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। IF7 का हाइब्रिडेशन हमने निकाल दिया, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, टोटल 7 है, एक s3p3, तो हाइब्रिडेशन हमारा आ गया है sp3d3। देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
1s3p3d, टोटल ऐड करोगे तो 7, तो 7 के 7 एफ आ गए, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, ना तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना ही एनपीएडी इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा 3 में हाइब्रिडेशन आ गया है, IF7 का हाइब्रिडेशन sp3d3। थर्ड पार्ट हो गया है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गए हमारे पास 7। इसी का सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमारे पास है ही नहीं, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 7 है तो 7 बॉन्ड पेयर आ गए। देखिए 1s3p3d3, टोटल 7 है तो 7 के 7 बॉन्ड पेयर आ गए हैं हमारे, तो लॉन पेयर कितने हो जाएंगे, 0। जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो, लॉन पेयर 0 आते, तो ऐसी ज्योमेट्री हमारी कैसी होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता 1, तो ये आपकी इरेगुलर ज्योमेट्री हो जाती। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है इसका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, वो कितने हैं, 0। यानी कोई भी ऑर्बिटल है ऐसा, इस ऑर्बिटल में मिनिमम अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे मॉलिक्यूल आपके पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो वो कैसे नेचर के होते हैं, डायमैग्नेटिक। 6 पॉइंट, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर इसका आ जाएगा डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक नेचर। 6 पार्ट हो गए। 7 पार्ट में आएगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ध्यान दीजिए, क्या होगा, टोटल 7 है, तो ये होता है पेंटागोनल। पेंटागोनल, पेंटागोनल का मीनिंग जिसमें क्या होते हैं, 5 एंगल होंगे, पेंटागोनल, और एक ऊपर को होगा एक नीचे को, उसे कहते हैं हम बाई पिरामिडल। ये पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देखो कैसे होगा, बीच में हमारा आई हो गया, यहां पर हो गया 1f 2f 3f 4f 5f, पेंटागोनल। एक ऊपर को अबव द प्लेन, एक नीचे को बिलो द प्लेन, एक ही होता है ऊपर को तो पिरामिडल कह देते, दोनों साइड है तो बाई यानी 2, बाई पिरामिडल। 1 2 3 4 5 6 7, बीच में आई, तो 7 पॉइंट ज्योमेट्री होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। देन 8 पॉइंट शेप, 5 एंगल बनाने हैं हमको। सबसे पहले ये देखिए 5 एंगल हो गए, 1 2 3 4 5। बीच में आप बना दो आई, आई सेंट्रल एटम, देन इसको डॉटेड से दिखा दो, 1 2 3 4 5, 1f 2f 3f 4f 5f, ये हो गया पेंटागोनल। 1 2 3 4 5, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन नीचे को। तो हम इसमें इसको शो नहीं कर सकते हैं, प्ले ऐसे दिखा नहीं सकते, तो ऐसे शो करेंगे, पेपर द प्लेन है 6f 7f, ये हो गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले इंटरहैलोजन की डेफिनेशन, कुछ उसके इंपोर्टेंट पॉइंट, एसिडिटी बेसिसिटी, देन और नंबर के पढ़े क्या क्या होते हैं, XY3 XY5 XY7, देन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे +3 +5 +7। देन उसके बाद हमने हाइड्रेशन ज्योमेट्री और शेप निकाला, ClF3 BrF5 IF7। तो क्या क्या निकला,
अब इनमें ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया आपका किस किस के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट सेम, कभी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में भी ये क्वेश्चन बनता है लॉन्ग। देन एमएससी प्रीवियस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन वहां के लिए। थ्योरेटिकल हमने बता दिया है कैसे लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन में, और कभी शॉर्ट क्वेश्चन आपके हाइड्रोजन ज्योमेट्री ऑफ शेप ClF3 का अलग आ जाएगा, BrF5 का अलग आ जाएगा, IF7 का अलग आ जाएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन में आपका पूछा जाएगा, फर्स्ट तो सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हेलोजन का NH2NP5 होता है। देन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है आपका I, बेसिक कौन होता है F। देन उसके बाद पूछा जाएगा कि ClF3 BrF5 IF7 का हाइड्रेशन क्या होगा। देन कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा IF7 हो गया, ClF3 BrF5 का आपका शेप क्या होगा या ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री हमने बताई थी ClF3 की टी शेप, BrF5 की स्क्वायर पिरामिडल, देन IF7 का पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा इंटर हैलोजन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।